अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरा नगर इकाई के द्वारा तमिलनाडु सरकार के अन्याय के विरुद्ध जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरना को संबोधित करते हुए डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने बताया कि लावण्या के साथ जो घटना हुआ है, यह घटना पूरे भारत में बहुत सारे हिंदू छात्राओं के साथ हो रहा है। ईसाई मिशनरी के लोग सेवा के नाम पर केवल धर्म परिवर्तन का काम कराते हैं। अभी हाल ही में अपने ही शहर में 50 से अधिक हिंदू लोग जो ईसाई मिशनरियों के मकड़ जाल में फंसे हुए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाया गया है। राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य छोटू सिंह ने बताया कि तमिलनाडु पुलिस द्वारा 14 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के सामने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने पहले एक मैरिज हॉल कल्याण मंडप में ले जाया गया और वहां लंबे समय तक रखा गया। रात 11 बजे उन्हें एसडीएम के सामने पेश किया गया, जहां मामले की बहस शुरू हुई। सुनवाई 12:30 बजे तक चली, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता रात भर दंडाधिकारी की मौजूदगी में रहे। रात 12 बजे के बाद भी चली बहस के बाद सौदापट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 36 कार्यकर्ताओं में से 3 को नाबालिग होने के कारण रिहा कर दिया। बाकी 33, जिनमें राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी, राष्ट्रीय मंत्री मुथु रामलिंगम और अन्य सहित 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मैं हर्ष रंजन इस धरने को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आरा नगर के नगर मंत्री हिमांशु जी देखिए, लगातार तमिलनाडु सरकार के द्वारा हमेशा से भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया जा रहा है और अभी फिर से किया जा रहा है। लावण्या एक हिंदू छात्रा थी और एक ईसाई मिशनरी स्कूल में उसका एडमिशन हुआ और उस ईसाई मिशनरी स्कूल के द्वारा उसको जबरन दबाव दिया गया कि तुम ईसाई धर्म अपना लो, नहीं तो तुमको हम लोग यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, तुमको पढ़ाई करने के लिए न करने के लिए तुमको मजबूर कर देंगे। लेकिन लावण्या ने कहा कि मैं हिंदू और धर्म और सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ूंगा, जीवन में कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। भले आप हमको यहाँ से हटा दीजिए, मेरा नामांकन रद्द कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं हिंदू धर्म को ही मानती हूँ और मानती रहूंगी। लेकिन उसके बाद भी ईसाई मिशनरी के द्वारा उस लावण्या को इतना टॉर्चर किया गया, उसको हॉस्टल का बाथरूम साफ करो, लैट्रिन साफ करो, खाना बनाओ, पोछा मारो, ऐसे भिन्न प्रकार के ईसाई मिशनरियों के द्वारा टॉर्चर किया गया। और अंत में लावण्या ने अपने जीवन को थक हार करके आत्महत्या करने का निर्णय लिया और आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद जब उनके माता पिता ने उस स्कूल के खिलाफ में एफआईआर किया, वहां के प्रशासन ने एक महिला को अरेस्ट किया और 14 दिनों के बाद फिर से छोड़ दिया। और दुर्भाग्य तब होता है, जब लगता है कि जब वहां के लोकल एमएलए जा करके उसको सम्मान देते हैं जेल गेट के बाहर। आप सम्मान दिया, जो आरोपी है, जो ईसाई मिशनरी की महिला थी, उसको जेल हुआ था, जेल से आई तो उसको जेल गेट पे सम्मान हो रहा है कि तुमने बहुत अच्छा किया है कि हिंदू लड़की को मार डाली हो, बहुत अच्छा की हो। लेकिन हम लोग इसके विरोध में हैं और वहां अपने विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जाकर के सीएम हाउस का जो घेराव की थी, उसके बाद वहां के प्रशासन के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विद्यार्थी परिषद पूरे देश में आज आंदोलन कर रही है, पूरे जिला मुख्यालय पर, हर मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर अभी भी तमिलनाडु सरकार जल्द से जल्द उन छात्र नेताओं पे एफआईआर जो किया है वापस नहीं लेती है और उनको जल्द से जल्द नहीं छोड़ती है, तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में पूरे देश स्तर का आंदोलन करने के लिए तैयार है। और लावण्या लावण्या